एक फ्रांसीसी नवयुवक जिसने साहस के बल पर अकेले ही समुद्र को पार कर लिया। और दुनिया का कोई काम ऐसा नहीं है जो मानवीय दुस्साहस के रहने पर पूरा ना हो सके। मनुष्य में ना तो शक्ति की कमी है और ना उसकी मानसिक संभावनाएं सीमित है। उनके रहते हुए जो कुछ भी कर गुजरे कम है। उत्साह, साहस और विवेक का समन्वय यदि एक केंद्र पर इकट्ठित किए जा सके तो उनमें समन्वित क्षमता निसंदेह असंभव को भी संभव बना सकती है। एलन गैरवा नामक एक फ्रांसीसी नवयुवक ने निश्चय किया कि वह एक छोटी सी नाव लेकर जिब्राल्टर से न्यूयॉर्क तक की 4200 मील की लंबी यात्रा अकेले ही पूरी करेगा। यह निश्चय उसने किसी सनक में नहीं किया। वह यह दिखाना चाहता था कि एकाकी मनुष्य अपने आप में कितना समर्थ है और कोई भी अकेला व्यक्ति अपने बलबूते पर दुस्साहस दिखने वाले कठिन कार्य अपने साहस, धैर्य और विवेक के सहारे किस प्रकार पूरे कर सकता है। यूं जिब्राल्टर से न्यूयॉर्क का रास्ता बड़े जलयानों के लिए 3000 मील का है, पर अटलांटिक महासागर में तो तूफानी हवाएं चलती है। उनसे बचने के लिए छोटी नावों को 1200 मील की चक्कर काट कर जाना पड़ता है। इसीलिए वह 4200 मील का हो जाता है। यूं नावें इतना रास्ता लगातार चलते रहने पर 3 महीने में पार कर सकती है, पर गैरवा ने 4 महीने लायक खाद्य पदार्थों तथा आवश्यक उपकरणों का संग्रह किया और एकाकी यात्रा का सारा साधन जुटाया। उसके दोस्त इस खतरनाक दुस्साहस में ना पड़ने के लिए उसे बहुत समझाते रहे, पर उसने किसी की एक न सुनी। सन 1844 में स्लोकम एक नाविक ने अपने हाथ एक छोटी नाव बनाकर उसे विश्व यात्रा की थी। इसी से गैरवा ने प्रेरणा ग्रहण की। वह कहता था कि उससे पहले जब एकाकी विश्व यात्रा की जा चुकी है तो वह उसमें कहीं मजबूत नाव के सहारे और कहीं छोटी यात्रा अकेले ही क्यों नहीं कर सकता है। गैरवा एक सिविल इंजीनियर था, पर उसने इस साहसिक यात्रा के लिए अपनी अच्छी भली नौकरी को छोड़ दिया, अपने प्रयास में जुट गया। अंततः वह 6 जून 1922 को अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। कुछ ही आगे यात्रा बढ़ी थी कि तूफानों में नाव के तिकोने पाल के चिड़वे उड़ा दिए। हिलोरें इतनी तेजी होती थी कि स्टोव जलाना तक कठिन हो जाता था। एक दिन तो उसके हाथ ही जल गए थे। एक बार तो वर्षा का पानी सुरक्षित खाद्य भंडारों तक घुस गया था और सारी भोजन सामग्री को भिगो दिया था। सोने जागने की, आहार सफाई की व्यवस्थाएं जुटाते हुए आंधी तूफान भरे समुद्र में एकाकी यात्रा की कठिनाइयों ने सभी व्यवस्था नष्ट कर दी। एक दिन तूफान में जब नाव डगमगाने लगी और डूबने का खतरा सामने आया तो उसने एक बल्ली पर चढ़कर अपनी जान बचाई। एक बार ऐसे अवसर भी आए जब नाव के उलटने में देर नहीं रही और कई दिन तो ऐसे बीते जिनमें जिंदगी और मौत के बीच घमासान लड़ाई होती रही, पर जीत जिंदगी की हुई। रास्ते भर नाव की टूट फूट की मरम्मत भी उसी को करनी पड़ती थी। समुद्री रोग का आक्रमण भी हुआ। इन सब कठिनाइयों के बीच उसने कभी भी हिम्मत नहीं हारी और साहस के साथ कठिनाइयों से जूझता हुआ अपने लक्ष्य की ओर अनवरत गति से बढ़ता चला गया। दुर्दैव से संघर्ष करती हुई गैरवा की नाव 101 दिन की अनवरत यात्रा पूरी करके जिब्राल्टर से न्यूयॉर्क के लॉन्ग आइलैंड बंदरगाह पर पहुंची। उपस्थित भारी भीड़ ने उसके दुस्साहस के प्रति हर्षोन्मत्त होकर स्वागत किया। यह प्रेरणा ग्रहण की कि यदि साहस सजीव हो तो एकाकी व्यक्ति भी दुर्दैव से जूझ सकता है, दुस्साहसों में सफल हो सकता है और असंभव जैसी लगने वाली बात को भी संभव बना सकता है। हम भी गैरवा से प्रेरणा प्राप्त करके अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं, साहस के बलबूते पर।